मांगे पूरी करो। ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद। ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद। ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद। ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद। ट्रांसपोर्ट ड्राइवर एकता। दिल्ली एनसीआर में दूध, फल, सब्जी और बाकी जरूरत की चीजों के सामान की किल्लत हो सकती है क्योंकि ट्रक ऑपरेटर्स ने 21, 22 और 23 मई को चक्का जाम का फैसला किया है। विरोध क्यों हो रहा है? जिस ट्रक को चलाने से आपका घर चलता है उसी ट्रक को ना चलाने का फैसला क्यों ले लिया गया है? पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने टोटल हमारी सेगमेंट को इग्नोर कर रखा है और बड़ा सौतेला व्यवहार कर रही है, जिससे हम अपने आप को बड़ा ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो सरकार का रवैया क्या है? सरकार ट्रांसपोर्ट को खत्म करना चाहती है, सरकार हमें सड़कों से हटाना चाहती है। हमें अफसोस तो इस बात का है, सरकार फैसले करती थी, हम उसके विरोध में खड़े होते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया हमारी पिटीशन को बगैर सुने हुए, उस पर हमें बड़ा एतराज है। सारी मार ट्रक के ऊपर डाल देते हैं क्योंकि खुद कुछ किया नहीं और अब जो है सीधा जो है उसको डबल कर दिया। 17 लाख गाड़ी को बंद करने जा रही है दिल्ली सरकार। CAQM 1 नवंबर को 17 लाख ड्राइवर चले जाएंगे, वो मोटर मालिक मर जाएंगे, उनके बच्चे मिस्त्री सब खत्म हो जाएंगे। इन्होंने बाहर ग्रीन टैक्स लगाने की प्लानिंग कर ली भी, लोगों से बाहर ही 50 किलोमीटर के दायरे में, 100 किलोमीटर के दायरे में ग्रीन टैक्स ले लेंगे। ये महंगाई नहीं बढ़ेगी तो और क्या बढ़ेगा जी। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली एनसीआर में दूध, फल, सब्जी और बाकी ज़रूरत की चीज़ों के सामान की किल्लत हो सकती है क्योंकि ट्रक ऑपरेटर्स ने चक्का जाम का फैसला किया है। आगामी 21, 22 और 23 मई को चक्का जाम का फैसला किया गया है और इस चक्का जाम के पीछे 2 कारण हैं। पहला, दिल्ली में एंट्री पर जो एनवायरनमेंट कॉम्पनसेशन सेस यानी कि ECC लगता है, उसके रेट बढ़ा दिए गए हैं। जो 1400 रुपये हुआ करते थे वो अब बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिए गए हैं और जो 2000 रुपये थे यानी कि जो हल्के वाहन पर पहले 1400 रुपये लगते थे उसे अब 1400 से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है और जो भारी कमर्शियल वाहन पर 2000 रुपये का ECC एनवायरनमेंट कॉम्पनसेशन सेस लगता था उसे बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया है। तो इसका विरोध किया जा रहा है। और दूसरा, 1 नवंबर 2026 से दिल्ली एनसीआर में जो BS4 कमर्शियल वाहन चल रहे हैं वो प्रतिबंधित हो जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में BS4 वाहन नहीं चल सकते हैं, कमर्शियल वाहन नहीं चल सकते हैं। तो इसको लेकर जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं और 21, 22 और 23 मई को चक्का जाम का फैसला किया गया है। और उससे पहले अभी जो सारे ट्रक ऑपरेटर्स हैं दिल्ली एनसीआर में घूम घूम कर जगह जगह जितने भी ट्रक ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो गुरुग्राम में हो, चाहे वो मेरठ में हो, चाहे वो फरीदाबाद में हो, हरियाणा, यूपी, कहीं पर भी हो, हर जगह घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं कि भाई इस चक्का जाम में हमारा साथ दीजिए ताकि सरकार पीछे हटने को मजबूर हो जाए। ये ट्रक ऑपरेटर्स मेरे साथ में हैं जो बताएंगे कि आखिर क्यों इनको जो ट्रक चलाने से इनकी रोजी रोटी चलती है उसको ना चलाने का इन्होंने फैसला किया है। सर अपना नाम बताइए पहले। मैं डॉक्टर हरीश सब्रवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। ठीक है सर, थोड़ा अपने शब्दों में बताइए कि विरोध क्यों हो रहा है? जिस ट्रक को चलाने से आपका घर चलता है उसी ट्रक को ना चलाने का फैसला क्यों ले लिया गया है? ये आप समझ सकते हैं कि कोई इंसान या कोई सेगमेंट अपना व्यापार बचाने के लिए जब अपना व्यापार बंद कर रही है तो वो कितनी विवश और मजबूर होगी। देखिए, हम कहने को सरकार हमें बैकबोन ऑफ द कंट्री कहती है, हम सेकंड हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं अपनी कंट्री के, बड़े गर्व के साथ इस बात को महसूस करते हैं। पर पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने टोटल हमारी सेगमेंट को इग्नोर कर रखा है, दरकिनार कर रखा है और बड़ा सौतेला व्यवहार कर रही है, जिससे हम अपने आप को बड़ा ठगा हुआ महसूस करते हैं। क्योंकि इस सरकार को हर प्रदेश, हर क्षेत्र में सपोर्ट देने में हमारा बहुत योगदान रहा। आम जन के लिए ये सरकार आई, लेकिन काम सिर्फ कॉर्पोरेट का दिमाग में रख के करेगी तो आम जन तो फिर भूखा मरेगा, हमारा ऑपरेटर भूखा मरेगा। अब आप NGT टैक्स को ही ले लीजिए। अगर इन्होंने NGT टैक्स की दरें बढ़ाई हैं, पहली बात तो ये 1491 करोड़ रुपए की फिगर है जो ये पैसा इकट्ठा कर चुके। हाई कोर्ट का निर्देश था कि ये बताएंगे ये पैसा कहाँ लगा रहे हैं, हर 3 महीने बाद उसकी अकाउंट शीट जो है, स्टेटमेंट आई है, कोर्ट में देंगे और ये पैसा खर्च होगा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के वेलफेयर के लिए, हमारी सड़कों के लिए, हमारे अंदर के जो हालात हैं सड़कों के, ट्रांसपोर्ट नगर वगैरह के, उनके लिए या ड्राइवरों की सुविधाओं के लिए। सरकार जवाब देना इसने पैसा कहाँ खर्चा, पूरा का पूरा पैसा। कहीं कोर्ट में कोई जवाब नहीं, कहीं हमारे पास उसकी कोई कॉपी नहीं आई आज तक। हम ये पूछेंगे। CAQM ने हमेशा शोर मचाया कि ट्रकों से प्रदूषण होता है, ट्रकों से प्रदूषण होता है। पहला सवाल हम CAQM से करना चाहेंगे
कि क्या प्रदूषण टैक्स बढ़ाने से प्रदूषण कम हो जाएगा? ये कौन सा लॉजिक है? टैक्स बढ़ाने से पोल्यूशन कम हो जाएगा ये तो कभी कोई सोच भी नहीं सकता, आम जन भी नहीं सोच सकता। दूसरी बात कि टैक्स बढ़ाने का कोई रीज़न होना चाहिए, उसके एवज में हमें कोई फैसिलिटी दे रहे हो वो भी नहीं दी गई। तीसरी बात, जो आवश्यक वस्तुओं पे छूट थी उसको भी ख़त्म कर दिया। अब साग सब्जी, फ्रूट, दवाइयाँ, ये जो भी चीज़ें आती हैं जिन पे पहले छूट दी गई थी एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंडर, वो भी बंद कर दी गई। तो सरकार का रवैया क्या है? सरकार ट्रांसपोर्ट को ख़त्म करना चाहती है, सरकार हमें सड़कों से हटाना चाहती है। चलो यूरो 4 की गाड़ी बंद करने की बात आई, 17 से 2020 तक, 2017 से 2020 तक ये गाड़ियाँ रजिस्टर हुई, और उसके बाद 21, 22, 23 लोगों ने कोरोना में देखा, 2 साल चले गए, तो गाड़ी ने चला कितना? भी 3 साल। अभी तो किस्तें बाकी हैं, अभी तो हमने बीमे भरे हुए हैं, टायर डाले हुए हैं गाड़ियों में। वो गाड़ियाँ अगर सड़कों से हट जाएंगी तो वो रोज़गार कहाँ से आएगा? कौन बचाएगा उनको? तो सरकार सिर्फ अपना अपना सोच रही है। गाड़ी हटाना, सड़कों से बंद करना ही सोल्यूशन नहीं है। हम CA से भी पूछना चाहेंगे कि इन 3 दिनों का अपना रिकॉर्ड चेक कर ले, ट्रक बंद है तो आपका पोल्यूशन लेवल कितना गिरा, और उस फिगर को मीडिया के सामने लाए, आप लोगों के माध्यम से लोगों को पता लगे। हमें आज की डेट में किलर ऑपरेटर बताया जा रहा है। तो सरकार से ये नाराजगी है। इसके अलावा हमारे नेशनल मुद्दे हैं, ई चलान है, टोल टैक्स पे चोरी चकारी चीटिंग शुरू हो चुकी है, विद प्रूफ आपको देंगे हम कि। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं इस इतनी बड़ी सेगमेंट को, जो देश का 73% लोड उठाती है, उसको इग्नोर कर रखा है। ठीक है, मैं इसमें एक रेफरेंस में बता देता हूँ। देखिए हुआ क्या था कि भाई ये पाया गया 2015 के आसपास में कि भाई दिल्ली में जो भी ट्रक घुसते हैं, भाई ट्रक से पोल्यूशन होता है, और बहुत सारे ट्रक जो हैं बिना मतलब भी दिल्ली के अंदर घुसते हैं, दिल्ली के जरिए होके वो कोई गुड़गांव निकलता है, कोई यूपी की तरफ निकलता है, ऐसा होता है। तो भाई दिल्ली के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक टैक्स लगाया गया जिसको बोलते हैं एनवायरमेंट कॉम्पनसेशन सेस, कि भाई ये जो ट्रक घुस रहे हैं, ये जो कमर्शियल वाहन घुस रहे हैं, ये दिल्ली की आबो हवा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसका आप हर्जाना दीजिए। तो इसीलिए जो है ये सब लगाया गया। लेकिन शुरू में जो इसेंशियल कमोडिटी थी, जैसे दूध, फल, सब्जी, जो डीजल वाहन ये सब लेके आ रहे थे, इनको छूट दी गई थी। ठीक है, सही कह रहा हूँ, इनको छूट दी गई थी। लेकिन 1 अक्टूबर 2025 से क्या किया गया भाई, कोर्ट में ये कहा गया MCD की तरफ से कि जी ट्रक आते हैं, लाइन में लगते हैं, और अब हर ट्रक का देखना मुश्किल है कि भाई कौन सा ट्रक जो है वो डीजल का है, कौन सा CNG का है, और दूसरा हर एक क्या हम चेक नहीं कर सकते क्या सामान लेके आ रहा है, इसेंशियल कमोडिटी है या नहीं है। तो भाई अब आप जो है सामान कर दीजिए कि जो भी ट्रक दिल्ली में डीजल वाला घुसेगा, हम उस पर जो है एनवायर कॉम्पनसेशन लेंगे। तो ऐसे करके पहले ये होता था, कुछ समय पहले तक जो ज़रूरत का सामान डीजल ट्रक लेके आ रहा है, दूध फल सब्जी ला रहा है, उसको जो है छूट मिलना बंद हो गई पहले तो, नंबर 1। अब क्या कर दिया गया है, पहले जो टैक्स लग रहा था अब उसको ही बढ़ा दिया है। पहले 1400 और 2600 रुपये 2 कैटेगरी थी, अब उसको 2000 और 4000 कर दिया गया है। तो भाई इससे जो है ट्रक ऑपरेटर नाराज हैं। अब ये बताइए कि ये जो 2000 रुपये 4000 रुपये लग रहे हैं, ठीक है, इस पे ये आप तो ग्राहक को पास ऑन कर देंगे। भाई जो महंगाई बढ़ेगी वो तो ग्राहक के लिए बढ़ेगी, आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आपने कह दिया ग्राहक वहन करेगा, लेकिन आपको बता दें कि हमारा रेट जब 2015 में जब ग्रीन टैक्स लगा था, जब भी और आज भी रेट वही है। ये सीधा सीधा मार ट्रक ऑपरेटर के ऊपर है। सरकार कहीं ना कहीं ट्रक ऑपरेटर को शोषण के नज़रिए से काम कर रहा है। और दूसरी बात है, जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा है कि 2015 से लेकर अभी तक 1491 करोड़ इकट्ठा किया। ये 1491 करोड़ इसलिए इकट्ठा किया गया था कि दिल्ली के अंदर जो एक बहाना बनाया जाता है कि पॉल्यूशन, उस पॉल्यूशन को सही करने के लिए यदि 2015 से 2026 तक आपने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, फिर भी आपने पॉल्यूशन पर कोई काम नहीं किया, तो फिर ये पैसा इकट्ठा करने का क्या फ़ायदा। दूसरी बात यदि 2000 यहाँ से आप पैसा ले रहे हो, यदि खाली पैसा कमाने का जरिया है, फिर तो एक अलग चीज़ है। आज तक पैसे से कभी आप पूरे उस दिल्ली में जब से हुआ था, एक भी काम पॉल्यूशन ख़त्म करने के नाम पर नहीं किया गया, ना पार्किंग बनी। तो सरकार ये बताए कि 2015 से 2026 तक आपने उस पैसे का पॉल्यूशन के नाम पे क्या किया है, इसका जवाब सरकार दे। नहीं है, इसको ग्रीन टैक्स पे माफ़ करे, जो नॉर्मल गाड़ियाँ उसको आने दे, इस पोल्यूशन का कोई कारण ढूंढे कि या और किस कारण से पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन मैं नहीं समझ पाया, ये जो टैक्स लग रहा है, ये आप ग्राहक पे या व्यापारी पे पास ऑन क्यों नहीं करते हैं? हमारा जो फ्रेट है, जो उसकी कॉस्ट है ऑपरेशनल, वो इंक्लूसिव ऑफ दिस है। कोई व्यापारी, कोई सरकार इसको कहीं से भी कोई सहयोग करके राजी वो GST की तरह होता होगा कि भाई आप अपने ऊपर लीजिए, हम नहीं देंगे। यस, हमेशा यही हो रहा है। ये सारा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, हमें अफसोस तो इस बात का है, सरकार फैसले करती थी, हम उसके विरोध में खड़े होते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है हमारी पिटीशन को बगैर सुने हुए, उस पर हमें बड़ा एतराज़ है। क्योंकि जो 1500 करोड़ की कलेक्शन की 10-12 सालों के अंदर इन्होंने सिर्फ 50% उसका यूटिलाइज किया।
तब भी धुआं कम नहीं हुआ। 10-12 साल पहले जब इन्होंने ये टैक्स लगाया था, हमें तसल्ली थी, चलो हमारे बच्चे यहाँ रहते हैं, वो भी तंदुरुस्त रहे, हमारे बुजुर्ग रहते हैं, वो भी ठीक रहे, थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्जेस, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अफसोस इस बात का हो रहा है कि धुआं तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 7-8 सालों से धुआं तो कई गुना ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पे कहीं कमी नहीं आई। तो इसका बड़ा अफसोस। और हैवी टैक्स जो लगाया इन्होंने 5200 रुपये कर दिया, 4200 रुपये कर दिया, बगैर सोचे समझे सारा बोझ ट्रक वालों पे डाल दिया। ट्रक का पोल्यूशन जो उनका सर्वे था, मेरे ख्याल 11% पोल्यूशन सब ट्रक करते हैं ट्रांसपोर्ट, बाकी 90% कौन करता है? इंडस्ट्री यहाँ की जो डस्ट पोल्यूशन है वो करती है। तो उस पर क्यों नहीं वो करे, उस पर टैक्स क्यों नहीं लगते? और अफसोस तो इस बात का भी है जो 15 साल पहले 20 साल पहले फैसला किया था, दिल्ली की मंडियाँ बाहर जाएंगी, सारा काम बाहर जाएगा। हम भी नहीं चाहते हमारे ट्रक दिल्ली के अंदर घुसे। बड़ी हरासमेंट है यहाँ पे, मंडियाँ बाहर लेकर क्यों नहीं गए आज तक? ये पोल्यूशन तो ये नहीं कम कर रहे, तो टैक्स सारे हमारे ऊपर लग रहे हैं। एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर किसी को लग रहा हो कि ये ट्रक पोल्यूशन करते हैं, ठीक है, ट्रकों से पोल्यूशन होता है, लेकिन आंकड़े ये कहते हैं इनसे ज़्यादा पोल्यूशन जो हम गाड़ियाँ चला रहे हैं ना शहर में, दिल्ली में, एनसीआर में, इनसे ज़्यादा पोल्यूशन तो ये करता है जो डस्ट उड़ती है, ये ज़्यादा पोल्यूशन करता है। हाँ जी, सरकार की मंशा तो समझ में ही नहीं आ रही। अगर प्रदूषण कम करना ही एम है, उनका मोटिव है, तो यूरो 6 गाड़ी जिसको आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वो पोल्यूशन फ्री गाड़ी है, उसको दिल्ली में रजिस्टर किया जाए। 9 साल बाद दिल्ली में डीजल का रजिस्ट्रेशन खुला, 15 से 24 बंद था बिल्कुल। वो प्रदूषण फ्री थी, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग के आई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए, तो दिल्ली सरकार ने वो गाड़ियाँ रजिस्टर करनी शुरू करी। फिर उन गाड़ियों को, जब वो प्रदूषण रहित गाड़ियाँ हैं, हर ऑपरेटर ने, ओईएम ने, टाटा, लेलैंड, आइशर जो भी थे, 11 लाख रुपए उस गाड़ी की कीमत ज़्यादा ली। फिर उस गाड़ी से एनजीटी क्यों लिया जा रहा है? उस गाड़ी से पोल्यूशन टैक्स क्यों लिया जा रहा है? सरकार एग्जम्पशन है ना, तो सरकार की मंशा रेवेन्यू और पैसा इकट्ठा करने की है, ना कि प्रदूषण कम करने की। हमें यूरो 6 की टेक्नोलॉजी देने के बावजूद भी उन गाड़ियों से भी टैक्स वसूला जा रहा है, जो सरासर नाइंसाफी है हमारे ट्रेड के साथ। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो फैसला है ये कोई सरकार का फैसला तो है नहीं जी, ये सीए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट है, वो बात करें, टेल एमिशन की बात करते हैं। बेंगलोर की आईटी की टीम ने टेक्निकल स्टडी वहाँ पर डिपॉजिट कराई, उनको बोलो उसको पब्लिक करें। जब ये टेल एमिशन नॉर्म्स की बात करते हैं, तो यूरो 4 और यूरो 6 का टेल एमिशन नॉर्म्स बराबर है। अगर हम उसमें डीजल जो है यूरो 6 का डालते हैं, तो जबरदस्ती यूरो 4 गाड़ियाँ, जिनकी अभी आधी से ज़्यादा लाइफ बची हुई है, जो लीगल तरीके से अपना बिजनेस कर रही हैं, जिनको परमिट 15 साल का दिया गया, जिनको रजिस्ट्रेशन 15 साल का दिया गया, उनको आप बोलो 5 साल में दिल्ली से हटा देंगे, तो ये भी बहुत बड़ी नाइंसाफी है हमारी। सर जी, एक बहुत बड़ी बात और है। अभी तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल था ना, जो गाड़ियाँ खाली गाड़ी दिल्ली का एंट्री कर रही है, उस पर भी ग्रीन टैक्स के नाम पे पैसे लिया जा रहा है। सबसे बड़ी धांधली ये देखो कि इतना बड़ा धांधली है, खाली गाड़ी से पैसा लिया जा रहा है। नहीं, पर मुझे लगता है वो इसलिए होगा कि भाई आप बिना मतलब इसमें आ रहे हो, दिल्ली के आबो हवा को प्रदूषित कर रहे हो, इस वजह से वो होगा। 8 साल नहीं था ना, ये तो अभी लगाया ना खाली। अच्छा, पहले खाली गाड़ी पे नहीं लगता था? आवश्यक वस्तुओं पे खाली गाड़ी पे नहीं था। ये तो अभी 6 महीने पहले, जब हमारी अर्जी वहाँ पेंडिंग पड़ी है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में कि यूरो 6 में तो टोटल नजायज लिया जा रहा है, 2025 से वो अर्जी पेंडिंग पड़ी है। तो उस अर्जी को तो उठाया जाता है, रख दिया जाता है। हमें बड़ा दुख है, हमारे साथ ये रवैया है कोर्ट का। हम भी यहाँ के सिटीजन हैं, यहीं के रहने वाले, यहीं के व्यापारी हैं, लेकिन एमसीडी जाकर शाम को अर्जी लगाती है, सुबह उस पर गाइडलाइंस आ जाती हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, इसमें क्या मंशा है कोर्ट की और सरकार की? हमारे ट्रेड को ख़त्म करने के अलावा तो फिर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा ना इसमें। आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? ये गवर्नमेंट ने सिर्फ इन गाड़ी वालों का टैक्स लेने का सोच रखा है, इनको दबाने का सोच रखा है। जब गाड़ी पास होके आती है उस पर सब टैक्स लगते हैं, रोड टैक्स, सब टैक्स भर के आती है गाड़ी, फिर भी टोल टैक्स भी भरना पड़ता है हमारे को, ये पोल्यूशन टैक्स भी भरना पड़ता है। इसलिए गाड़ी वाला तो भर के गाड़ी का ख़त्म हो चुका है काम। तो इसलिए सरकार से बेनती है ये टैक्स हटाए जाएँ, जो गाड़ी वाला कोई गाड़ी चला सके। अब पहले तो मैं कह रहा हूँ कि पहले तो बिल्कुल ही टैक्स नहीं था, इसेंशियल पे खास तौर से, लेकिन अब लग गया है। तो क्या ये सारा अपने ऊपर ही ले रहे हैं आप लोग? ऐसा है, मैं एक सवाल करना चाहूँगा। सवाल ये है कि जो हमारे को पीयूसी का मतलब समझते हैं आप? हाँ, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। अगर मान लो मेरी गाड़ी पीयूसी हमारा ओके है गाड़ी पे, इसका मतलब नॉन पोल्यूटेड है, फिर भी उससे टैक्स ले रहे हैं। और ये ट्रायल बेस पे लगा था, जो ये ग्रीन टैक्स लगा था ना, ये सिर्फ ट्रायल बेस पे लगाया गया था, कि जिसमें कि मतलब वो देखेंगे कि कितना गाड़ियाँ अंदर आने से कम हुई हैं और कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, उसके लिए स्मोक टावर्स लगाएंगे। जब उन्होंने देखा सरकार ने कि ये तो पैसा दे रहे हैं ट्रांसपोर्टर, हमने तो दिल पे पत्थर रख के दे दिया। उसके बाद इन्होंने सालों साल उसको इंक्रीज करते गए। सिर्फ ये ट्रायल बेस पे था। इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास में। जब पीयूसी लग गया, जब हम एडब्ल्यू डालते हैं गाड़ी में, एडब्ल्यू क्या काम करता है, जैसे धुआं निकलता है पीछे गाड़ी से, उसको स्प्रे करता है, स्प्रे करके उस धुएं को नीचे बैठा देता है वो। एक चक्कर की एडब्ल्यू की 2000 से 2500 की हमारी वो लगती है,
ADW की जो है हमारी क्वांटिटी जो है एक चक्कर की 2250 लगती है। इसका मतलब पोल्यूशन इससे नहीं हो रहा ना ट्रक से, सारी मार ट्रक के ऊपर डाल देते हैं क्योंकि खुद कुछ किया नहीं, कोई स्मोक टावर नहीं लगाया, कोई कोशिश नहीं करी पोल्यूशन को कम करने के लिए, और अब जो है सीधा जो है उसको डबल कर दिया। तो हम लोग अब बिल्कुल मजबूर हो गए हैं, हम गाड़ियां अब चला नहीं पाएंगे, इसलिए हम बिल्कुल शांतिपूर्वक अपनी गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। सरकार अपनी मेट्रो में या अपने साधन से माल जो ढोए तो ढोए, अदरवाइज हम इसको चला नहीं पाएंगे गाड़ियों को। ठीक है। अच्छा, 17 लाख गाड़ी है दिल्ली NCR में, BS4 गाड़ी, 17 लाख ड्राइवर चले जाएंगे, कमर्शियल वाली 17 लाख ड्राइवर चले जाएंगे, वो मोटर मालिक मर जाएंगे, उनके बच्चे मिस्त्री सब खत्म हो जाएंगे। 17 लाख गाड़ी को बंद करने जा रही है दिल्ली सरकार CAQM 1 नवंबर को। अच्छा, ये BS4 अगर BS4 गाड़ी है जो, अच्छा, ठीक है ना। उसके बाद दिल्ली NCR के आसपास जितने टोल हैं, करीब 30 से 35 टोल है, 35-36 टोल है, उनके ऊपर ग्रीन टैक्स लगाने जा रही है। क्यों? दिल्ली में अब गाड़ियां कम हो रही हैं आनी, BS6 हो रही हैं, इसलिए इन्होंने बाहर ग्रीन टैक्स लगाने की प्लानिंग कर ली भी। लोगों से बाहर ही 50 किलोमीटर के दायरे में, 100 किलोमीटर के दायरे में ग्रीन टैक्स ले लेंगे। ये महंगाई नहीं बढ़ेगी तो और क्या बढ़ेगा जी। अब जी एक बात है जी, सरकार ने 2023-24 में मुझे याद आ रहा है एक कानून लेके आ रही थी हिट एंड रन के लिए। सारे ट्रक ऑपरेटर जो हैं सारे आप लोग इकट्ठा हो गए और सरकार को पीछे हटना पड़ गया था, ये हुआ था ना। बिल्कुल पीछे हटना पड़ा था जी, हमारे ड्राइवर भाइयों ने, हमने मिल के लड़ाई लड़ी, वो सरकार को पीछे हटना पड़ा और सरकार ने वो कानून वापस लिया। हाँ जी, हमारी ये एकता है, ट्रांसपोर्ट एकता, ट्रांसपोर्ट एकता, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर एकता, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर एकता, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर एकता। तो जी ये अब मुहिम चल रही है, कैंपेनिंग चल रही है भाई। जैसे कैंपेनिंग वोट के लिए चलती है, ऐसे ही कैंपेनिंग समर्थन के लिए चल रही है कि भाई 21, 22, 23 मार्च को दिल्ली NCR में चक्का जाम करेंगे सारे ट्रक ऑपरेटर्स, कमर्शियल वाहन सारे। तो भाई इसके लिए समर्थन जुटा रहे हैं ताकि सरकार को जो है मजबूर किया जा सके कि ये जो कदम उठाए जा रहे हैं इस पर वो दखल दे। क्योंकि बड़ी बात यह है कि भले ही ये जो फैसला है ये CAQM का है, यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का है या सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको याद होगा सरकार ने पिछले साल जो 10 साल से ज़्यादा के डीजल वाहन थे, गाड़ियाँ प्राइवेट व्हीकल्स थे, और 15 साल से ऊपर के जो पेट्रोल की गाड़ियाँ थी, उनको जो है पकड़ना शुरू किया था और ये कहा था इनको हम ये तेल लेने आएंगे, इनको पकड़ेंगे। तो भाई इतना प्रेशर बना सरकार पे, सरकार पीछे हट गई और ये कहने लग गई अरे हमारा फैसला नहीं था, पिछली सरकार का फैसला था, हम तो वैसे ही लागू कर रहे थे इसको। और फिर सरकार कोर्ट में गई और कोर्ट को कहा अभी हम लागू नहीं कर रहे, कोर्ट ने भी मान लिया। तो ये बात ये लोग भी समझ रहे हैं कि भाई भले ही ये फैसला जो है कोर्ट का हो, लेकिन सरकार पर अगर दबाव बनाएंगे और सरकार अगर अपनी पर आ जाए तो ज़रूर ये फैसला वापस करवाया जा सकता है। तो देखेंगे किस तरह से जो ट्रक ऑपरेटर हैं वो चक्का जाम को अंजाम देते हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।